हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी पूरा सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आधी रात में महक बाथरूम में पिछले कुछ घंटों में उसके साथ जो भी हुआ उस सब बारे में सोच रही थी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से ज़ोर से खटखटाया गया। अचानक हुई आवाज़ से महक घबरा गई, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। मृत्युंजय उसे घूरते हुए अंदर दाखिल हुआ। महक के पाँव पीछे पीछे जा रहे थे और मृत्युंजय उसकी तरफ आगे कदम बढ़ा रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महक ने नाराज़गी से मृत्युंजय से पूछा। मृत्युंजय ने जवाब में उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, देखने आया था, कहीं तुमने बाथरूम में अपनी जान तो नहीं ले ली। मैं नहीं चाहता कि इतनी आसानी से तुम अपनी जान दे दो। वो क्या है? तुम्हें तड़पाने का सुख मैं खुद महसूस करना चाहता हूँ। सो जाओ, तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कल से तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। मृत्युंजय इतना कहकर बाथरूम से बाहर जा रहा था कि महक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आकर बोली, मेरे माँ पापा कहाँ हैं? मैं पापा का कॉल ट्राई कर रही हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या किया आपने उनके साथ? कहाँ है वो ठीक तो है ना? मृत्युंजय ने मुस्कुराकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और महक से पूछा, मैंने भी तो तुमसे कई बार पूछा कि मेरी बहन कहाँ है, क्या तुमने मुझे बताया? फिर मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? महक की आवाज़ अब रुआसी हो रही थी। अपने माँ पापा की चिंता उसे खाए जा रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मेरे माँ पापा कहाँ हैं। वो ठीक तो है ना? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ है। मृत्युंजय ने उसकी बाजू कसकर पकड़ ली और अपने करीब लाते हुए बोला, तुम मुझे बता दो कि मेरी बहन कहाँ है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। महक मृत्युंजय से गुजारिश करके थक चुके थे। उसने मृत्युंजय को खुद से दूर किया और कहा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी बहन कहाँ है। मैं तो सिर्फ उसे खाना देने उसके कमरे में गई थी। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। बार बार महक के झूठ बोलने पर मृत्युंजय को गुस्सा आ रहा था। उसने महक को पीछे धक्का दिया और दीवार से लगाते हुए बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम उसके कमरे में छुप छुप कर क्यों जा रही थी? तुम्हारे चेहरे के देख कर ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे तुम उस कमरे में खाना देने नहीं, चोरी करने जा रही है? बताओ। महक ने सीधा सीधा जवाब दिया, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे वहाँ पर देख ले और इस बात का गलत मतलब निकाले। 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कि आप में से कोई भी मेरा चेहरा देखे, लेकिन काम करना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इस काम से मेरा घर चलता है और मुझे पैसों की ज़रूरत भी थी, इसलिए तमाशा अवॉइड कर मैं सिर्फ चुपचाप अपना काम करना चाहती थी। बार बार महक के मुंह से झूठ सुनकर मृत्युंजय पक चुका था। उसने महक को साइड में धक्का दिया और वहाँ से जाते हुए बोला, ठीक है, बोलो, जितना झूठ बोलना है बोल दो, सच एक दिन बाहर जरूर आएगा। मीरा को तो मैं ढूंढ लूँगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे उस भाई सुधांशु के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ और सिर्फ तुम। मृत्युंजय तो अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया, लेकिन महक निढाल होकर वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गए। क्यों क्यों मैं सुधांशु के साथ 1 महीने पहले इस सारंग विला में आई थी। वहीं से सारी मुसीबत शुरू हुई। काश मैं मिस्टर सारंग से कभी मिली ही नहीं होती। महक को 1 महीने पहले का वो दिन याद आया। महक का भाई सुधांशु और मीरा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे।
और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जैसे ही सुधांशु को पता चला कि मीरा की शादी किसी और से होने वाली है, उससे रहा नहीं गया। उसने महक को अपने और मीरा के बारे में सब कुछ बता दिया। अपने भाई को उसका प्यार दिलाने के लिए महक उसे लेकर सारंग बिल्ला पहुंचे ताकि वो सबको मीरा और सुधांशु के बारे में बात कर उन्हें एक कर पाए। लेकिन मृत्युंजय, जो गरीबों के पैरों की धूल समझता था, उसने महक और सुधांशु को बेइज्जती करके उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि मीरा ने तो सुधांशु को पहचानने तक से इनकार कर दिया, जिस वजह से सुधांशु का दिल बुरी तरह से टूट गया और उसने मीरा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाने का फैसला किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी महक 1 महीने बाद मृत्युंजय की शादी में कैटरिंग करने के लिए सारंग विला पहुंची थी, क्योंकि उसके पापा को इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज़रूरत थी और इस काम से उनका घर चल रहा था। महक के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी थी, जिसे निभाने के लिए उसे मजबूरन सारंग बिल्ला कल रात आना पड़ा था, जिसकी सजा वो अब भुगत रही थी। कुछ देर बाथरूम में ऐसे ही बैठे रहने के बाद महक अपनी जगह से उठी और बिस्तर पर जाकर सो गई। कुछ घंटे में सुबह हो गए। महक उठकर रेडी होने के लिए बाथरूम में चली गई। महक के पास अपने कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए वो नहाकर बाथरूम पहनकर बाथरूम से बाहर निकली। जैसे ही महक बाथरूम से बाहर निकली, उसने दरवाजे पर मृत्युंजय को खड़ा पाया। अचानक मृत्युंजय को अपने सामने देख महक घबरा गई और फिसल कर नीचे गिरने को हुई, लेकिन मृत्युंजय ने उसे तुरंत अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया। डर के मारे महक ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं मृत्युंजय एक टक महक का चेहरा देखे जा रहा था। नहाने के बाद महक के चेहरे पर अलग सा ग्लो था। आज वो हर रोज से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ऊपर से महक के शरीर से आ रही भीनी खुशबू मृत्युंजय को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मृत्युंजय ने खुद को कंट्रोल किया और महक को खदेड़ कर सार्कास्टिक वे में बोला, ऑलरेडी गिरी हुई हो और कितना गिरना चाहती हो। मृत्युंजय जब मन करे जैसा मन करे महक को बेइज्जती कर रहा था। वो सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं, उसके मन को भी तोड़ रहा था। लेकिन महक सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से चुप थी। मृत्युंजय बाथरूम में जा ही रहा था कि महक ने कहा, अब तो मैंने आपसे शादी भी कर ली। आपने जो जो कहा मैंने वो सब किया। अब तो बता दीजिए कि मेरे माँ पापा कहाँ हैं। प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार मेरी उनसे बात करवा दीजिए। मृत्युंजय ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, तुम अपने माँ बाप से तब तक नहीं मिल पाओगी जब तक मुझे मेरी बहन नहीं मिलती, और जिस दिन मुझे मेरी बहन मिल गई तुम समझ लो कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और अगर मुझे मेरी बहन नहीं मिली तो तुम भी जिंदगी भर इसी चार दीवारी में घूमती तड़पती रहो। मृत्युंजय की बातों से महक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मृत्युंजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उल्टा वो महक के करीब गया और बाथरूम को पकड़कर बोला, ये तो मेरा बाथरूम है, मुझे नहाने के बाद चाहिए होगा, उतारो इसे। महक के पकड़ बाथरूम पर कस गई। उसने घबराते हुए कहा, मैं कैसे? मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहना है। मृत्युंजय एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ महक के गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तो क्या हुआ? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने बिना कपड़ों के देखा ही नहीं। भूल गई क्या बीबी, कल रात क्या हुआ था? मृत्युंजय की बेशर्मी भरी बातों से महक को गुस्सा आने लगा था।
उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आप जाइए, मैं कुछ ही देर में बाथरूम यहाँ पर रख दूंगी। इतना कहकर महक क्लोजेट की तरफ चली गई। मृत्युंजय भी मुस्कुराते हुए बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। कुछ देर में महक एक साड़ी पहनकर तैयार हो गए और बाथरूम के बाहर रखते हुए बोली, आपका बाथरूम बाहर रख दिया है। महक इतना कहकर वहां से जा ही रही थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मृत्युंजय ने उस बाथरूम के अंदर खींच लिया। अचानक मृत्युंजय के ऐसा करने से महक घबरा गए। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। छोड़ दूंगा, बस एक बार मीरा मिल जाए, उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए भी यही सही होगा। अगर तुम इस बात को अपने दिमाग में फिट कर दो तो तुम यहाँ पर जिंदगी भर के लिए नहीं, सिर्फ तब तक हो जब तक मुझे मेरी बहन नहीं मिल जाती। और हाँ, जब तक यहाँ हो तब तक मेरी गुलामी हो, गुलाम तो हो। गलती से भी अपने आप को इस घर की बहू या मेरी बीवी समझने की गलती बिल्कुल मत करना। मृत्युंजय महक की बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहा था, लेकिन महक ने उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। महक की खामोशी मृत्युंजय को अपनी जीत लग रही थी। जीत की खुशी में मृत्युंजय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो अपने आप महक की तरफ झुक गया और उसके कंधों पर काटते हुए बोला, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह मेरे सामने सर झुकाकर चुपचाप खड़ी रहा करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मृत्युंजय का हाथ धीरे धीरे महक की साड़ी की तरह बढ़ रहा था। महक इन सब से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन वो चाह कर भी मृत्युंजय को रोक नहीं सकती थी। मृत्युंजय ने महक की साड़ी के प्लेट खींचकर उसे खोल दिया और महक को गोद में उठाकर फिर से बिस्तर पर ले आया। मृत्युंजय धीरे धीरे महक के करीब जा रहा था, लेकिन अब महक के बर्दाश्त के हाथ आ चुकी थी। उसने मृत्युंजय को खुद से दूर धकेल कर कहा, आप हर बार इस तरह मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। महक बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मृत्युंजय ने फिर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, ये ज़बरदस्ती कैसे हुई? हम दोनों की तो शादी हो चुकी है और नए नए शादीशुदा जोड़ों के बीच ये तो सब होना तो बहुत कॉमन बात है। मृत्युंजय की बात पर महक ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करे तो उसे भी मैरिटल रेप कहा जाता है और आप इस वक्त मेरे साथ वही कर रहे हैं। मृत्युंजय ने महक का जबड़ा पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मृत्युंजय सारंग के सामने सर भी उठा सको? अपनी हद में रहो और चुप रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। महक इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और कुछ देर बाद जब मृत्युंजय का मन महक से भर गया तब वो बिस्तर से उठा और क्लोजेट में तैयार होने के लिए चला गया। महक ने भी अपने कपड़े ठीक किए और नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर में मृत्युंजय भी रेडी होकर क्लोजेट से बाहर आ गया। मृत्युंजय ने एक 3 पीस ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था, जिसमें मृत्युंजय काफ़ी हैंडसम लग रहा था। एक पल को उसे देख महक की नज़रें भी मृत्युंजय पर थम गई। कुछ देर तक जब महक ने अपनी नज़र नहीं हटाई तो मृत्युंजय उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, क्या हुआ? इतने रोमांस से तुम्हारा मन नहीं भरा? वेल, अगर तुम्हारा और रोमांस करने का मन है तो तुम्हें रात का इंतज़ार करना पड़ेगा।
वो क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। महक ने मृत्युंजय की बातों को अवॉइड किया और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही महक सीढ़ियाँ उतर रही थी, उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े एक इंसान पर गई जिसे गार्ड घेर कर खड़े थे। उसे इंसान को देख महक के होश उड़ गए। कौन था सारंग विला के दरवाजे पर, जिसे देखकर महक के होश उड़ गया? क्या महक मृत्युंजय से अपने माँ पापा का पता निकलवाने में कामयाब हो जाएगी? कैसा होगा शादी के बाद महक का अपने ससुराल में पहला दिन? आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमें कमेंट करें, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट करें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।